नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर और मैं हूं आपके साथ पिंकिश धीमान। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हुए विकास कार्यों, प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार को घेरा और 9 सवाल पूछे। साथ ही इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज द्वारा उनके पिता को जेल में डालने वाले बयान पर भी कड़ा पलटवार किया। आइए आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर गठबंधन सरकार से 9 सवाल पूछकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान प्रदेश में हुए विकास कार्यों को लेकर जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 9 सालों में प्रदेश कैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, महंगाई और घोटालों का प्रदेश बन गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, प्रदेश सरकार के बड़े बड़े नेता घोटाले करने में लगे हुए हैं और इन घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी घोटालों की चार्जशीट तैयार की जाएगी। मौजूदा सरकार में जांच तो होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को दबाकर रख दिया जाता है। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा को भ्रष्टाचार और घोटालों में नंबर 1 किसने बनाया? कैसे बना हरियाणा भ्रष्टाचार घोटालों में नंबर 1? एक के बाद एक घोटाले। ये भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बनी है जेजेपी का। आपको पता है, आज सबके सामने बात है कि कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन में समझौता हुआ नहीं था। ये तो अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए और भ्रष्टाचार की छूट के लिए महकमे बांटकर प्रदेश को लूटने के लिए ये गठबंधन हुआ था। आज सबके सामने आ चुका है एक के बाद एक घोटाला। घोटालों की हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते एक नई लिस्ट आती है। कोई नया घोटाला आता है। जमीन घोटाला नीरज दफ्तवार, जमीन और संपत्ति घोटाला जवाहर यादव, शराब घोटाला डिप्टी सीएम महकमा, जहरीली शराब घोटाला, सीएजी आबकारी घोटाला। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा भूपेंद्र हुड्डा के लिए जेल में कमरा तैयार करने वाले बयान पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। लीक घोटाला, कैश फॉर जॉब घोटाला, डाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, बाजरा खरीद घोटाला, राशन घोटाला, सफाई फंड घोटाला, रोडवेज किलोमीटर स्कीम घोटाला, एस्टेट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, बिजली मीटर खरीद घोटाला, मेडिकल सामान खरीद घोटाला, शुगर मिल घोटाला, अमृत योजना घोटाला। कांग्रेस के संगठन बनाने के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन बना हुआ है, लेकिन बीजेपी का संगठन पन्नों तक ही सीमित है। हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत भाई, हमारा संगठन बना हुआ है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस का संगठन घर घर में, बीजेपी का जो संगठन है वो पन्नों तक सीमित है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से, मैं कहूँगा कई वर्षों से, 2019 के टाइम से ही, चुनाव से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब वो कहते हैं कि भाई, धनखड़ साहब की लगातार स्टेटमेंट है कि हमारा पन्ना प्रमुख बन गया और इनकी संगठन नहीं, इनका संगठन नहीं। और जब चुनाव हुआ था 2019 में, उस समय में हमने कहा था कि हमारा संगठन घरों तक है, आपका समय पन्नों तक है। मैं समझता हूं जब वो चुनाव क्षेत्र में गए होंगे, हमारे बैठे हैं कुलदीप जी बादली विधानसभा क्षेत्र से, तो उनको बादली विधानसभा क्षेत्र में महसूस हुआ होगा कि हमारा संगठन घर घर तक था, तभी वहां से कांग्रेस जीती। तभी प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 31 सीट आई। केवल 3900 वोट शेयर में केवल 3900 वोटों का फर्क रह गया पिछली बार। और वो 3900 वोट, वो 3900 वो आदमी थे जो ये मान के वोट डालने नहीं गए कि 75 पार आ रहे हैं, इसमें क्या वोट देनी। नहीं तो 3900 वोटों का फर्क नहीं है प्रदेश में। तो पिछली बार भी प्रदेश के लोग इनसे, तो संगठन हमारा मजबूत है कांग्रेस पार्टी का। और मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जो इतना जेजेपी के राजस्थान चुनाव को लेकर कहा कि जेजेपी की चाबी खो चुकी है, जो अब नहीं मिलेगी। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।